नीट आंदोलने प्रधानमंत्रीर बिरुद्धे कुकथार फुल छुरी छुटिए देवा आंदोलनकारीदेर क्षमा करे दिलेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुधु रीलই করে যাবেন নাকি মামলাগুলোও তুলবেন? नरेंद्र मोदीर ভিডিওর পর সমাজ মাধ্যমে প্রশ্ন অভিজিৎ দীপকের। नीट आंदोलনের জের মিটেও মিটছে না। সরকার আন্দোলনকারীদের সব দাবি মেনে নেওয়ার পর আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে না আলোচনায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টও নির্দেশ দেয় নাবালক এবং অতীতে অপরাধের ইতিহাস নেই এমন সমস্ত অভিযুক্তকে মুক্তি দিতে হবে। তবে প্রশ্ন উঠেছিল আন্দোলনে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কুকথা ব্যবহার করা নিয়ে। নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণও করেন অনেক আন্দোলনকারী, এমনকি তার পরিবারকেও টেনে আনা হয় বিতর্কে। অনেক সময় তার শালীনতার সীমাও লঙ্ঘন করে যায়। প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে এই সমস্ত কুকথা সমাজ মাধ্যমে কেন প্রকাশ করলো তা নিয়েও আওয়াজ উঠেছিল নাগরিক সমাজের একাংশ থেকে। এক তরুণীর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। এরপর কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেন, আপনারা ভয় দেখিয়ে জেনজিকে চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনারা প্রথমে ওদের হাড় ভাঙলেন, এখন আপনারা ওদের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্র মোদী ভিডিও বার্তায় বলেন তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। বার্তায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমি ওদের ক্ষমা করে দিতে চাই, আসুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়া তরুণদের পথ দেখাই। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। নরেন্দ্র মোদীর এই ক্ষমা করে দেওয়ার ভাষণের পরেও অবশ্য বিতর্কে জল পড়েনি। সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে সমাজ মাধ্যমে কটাক্ষ করেন, শুধু রিলেই ক্ষমা করবেন নাকি মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন? मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। কটাক্ষ করে কংগ্রেসও। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद। उस बेटी से माफी मांगेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही। उन लोगों से माफी मांगेंगे जो आपके पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए और जिनकी आंखें जाती रही। और यहाँ आप उल्टी गंगा बहा रहे, आप ही माफ किए दे रहे, किसको माफ किए दे रहे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, माफी मांगनी है तो इन बच्चों से मांगिए और कांग्रेस पार्टी से मांगनी, जिसके सर्वोच्च नेताओं को जो गालियां आपने दी थी वो गालियां नाकाबिले बर्दाश्त और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाली थी। वो भी किसी की मां है।
নিট আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পদত্যাগ করতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এরপর আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও বিতর্ক থামেনি। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা করে দেওয়ার বার্তা আসার পর এবার কি মুছবে আন্দোলনের রেশ? নিউজ টাইম।